Hello बच्चों, let's read the question. The question is: state and prove the principle of conservation of linear momentum. Show that a gun recoils when a bullet is fired from it. तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है और जब गोली निकलती है गन में से तो वो रिकॉइल करता है, ये बताना है हमें। तो की कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is zero, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स और सिस्टम is zero, then the total momentum of a body is conserved. Total momentum for system or body is conserved. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बॉडी और सिस्टम कर दें तो मतलब अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। और ये हमारा आता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अगर हम ज़ीरो कर दें, F इज इक्वल टू ज़ीरो कर दें, तो क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है? तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वो ज़ीरो होता है। और P इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी एफ इज इक्वल टू पी आई, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, ये आ गया लीनियर मोमेंटम। उसके बाद दूसरा जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर एक गन से गोली निकलती है तो वो रिकॉइल करता है। अगर हम मान लें ये एक बुलेट है, इसमें से गोली निकल रही है, तो इस अगर हम बुलेट प्लस गन को एक सिस्टम मान लें तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मीनिंग इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो अगर हम पी इनिशियल की पहले बात करें तो पी इनिशियल अगर दोनों रेस्ट पे है, अगर मास ऑफ गन को कैपिटल एम मान लेते हैं और बुलेट को स्मॉल एम, तो एम इंटू ज़ीरो दोनों रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पी इनिशियल तो ज़ीरो हो गया। और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या कहता है कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ, मतलब पी फाइनल भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये कब ज़ीरो होगा? जब हम ये क्या होगा कि फाइनल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि अगर मास ऑफ गन एम है और बुलेट यू स्पीड से निकला, ठीक है, और हम इसकी जो रिकॉइल स्पीड को मान लेते हैं गन की वी, ठीक है। तो अगर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या होगा? एम यू प्लस रिकॉइल स्पीड, ये क्या होगा? जैसे गोली निकलेगी ये पीछे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम वी विच इज इक्वल टू ज़ीरो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू रीराइट कर सकते हैं एम यू। तो v जो हो जाएगा रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज एम यू अपॉन एम, ठीक है, ये आएगी रिकॉइल स्पीड। तो जब गन रिकॉइल होता है तो जब गोली निकलती है तो गन का भी रिक्वायर स्पीड होता है और वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।